हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंडी पर स्वागत करता हूं। तो आपको जैसे कि हमने इन्फॉर्म किया था कि आप सबके लिए हम ग्रुप डी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए वीडियो सीरीज मैथ स्पेशल और साइंस के लिए लेकर आ रहे हैं। तो आपको एक बार फिर से इन्फॉर्म कर दें कि चूंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम सामने था, मतलब करीब था, इसलिए हमने आपको बोला था कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखते हैं जो हम वीडियो सीरीज लेकर आ रहे हैं, तो ग्रुप डी के एग्जाम में आपको निश्चित तौर पर बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ आप एसएससी का सीएचएसएल का फॉर्म भरे हों या फिर एलडीसी का फॉर्म भरे हों या इंटर लेवल का अगर आप कोई फॉर्म भरे हैं जिसमें जनरल मैथ आता है। जनरल मैथ का मतलब कि ये आपको परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे मैथ आपको जो है, जो जनरल मैथ मैट्रिक लेवल मतलब कि मैट्रिक लेवल तक के जो मैथ होते हैं वो अगर आता है तो आपको निश्चित तौर पर बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो को देखते हैं तो। ठीक है, हालांकि हो सकता है कि थोड़ा सा तरीका या फिर आप तक जो हम चीज़ें पहुंचा रहे हैं उसका माध्यम जो है आपको लग सकता है कि सर क्या डिजिटल बोर्ड के ज़माने में आप जो है कॉपी पर पढ़ा रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि भाई एक माध्यम है, कॉपी पेन हो या फिर व्हाइट बोर्ड हो या फिर डिजिटल बोर्ड हो, वो एक माध्यम है। माध्यम कोई मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कंटेंट अच्छा होना चाहिए। बाकी माध्यम आपका कुछ भी है, कंटेंट अगर अच्छा नहीं है, मतलब कि आपको जिस लेवल की चीज़ें चाहिए, जो चीज़ चाहिए, अगर आपको वो प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है तो माध्यम बहुत ज़्यादा कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे, मतलब कि पूरा हमारा प्रयास रहेगा कि जो आपके ग्रुप डी का एग्जाम है या फिर सीएचएसएल का एग्जाम है उसमें जिस लेवल की चीज़ें आती हैं, जो जो चीज़ें पूछी जाती हैं, वो सारी चीज़ आपको कवर करें और बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन के साथ, और वो भी शानदार तरीके से, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ, शॉर्ट तरीका भी बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे, सब चीज़ मिक्सअप करके आपको बेहतरीन कंटेंट देने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए सिलसिला को शुरू करते हैं परसेंटेज के साथ। आज परसेंटेज का पहला दिन है और परसेंटेज में आपको जो है लगातार आपको वीडियो आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिशत को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं परसेंटेज। प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा या फिर प्रतिशत का मतलब होता है कि किसी राशि के 100वें हिस्से या फिर 100वें भाग को परसेंटेज कहा जाता है। ठीक है, परसेंटेज की बात आती है तो वहां पर हम लोग 100 को आधार बनाकर कैलकुलेशन करते हैं। 100 को बेस बनाएंगे और कैलकुलेशन करेंगे ना। तो आपको हमने अभी बताया कि भाई किसी राशि के 100वें भाग, 100वां भाग मतलब हो गया 1/100 को हम लोग प्रतिशत कहते हैं। और प्रतिशत को हम लोग सूचित करते हैं किससे? तो परसेंटेज को सूचित किया जाता है ये साइन, ये जो हम साइन लिखें इसी साइन के द्वारा, अर्थात ये प्रतिशत है। और 1/100 यानी कि 100वें भाग को परसेंटेज कहते हैं, यानी कि 1/100 को हम लिख सकते हैं ये परसेंटेज, ऐसे परसेंटेज लिख सकते हैं। तो अगर आप ये 1 इधर कर दें, 100 को उधर भेजेंगे तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 100%, ऐसा हो जाएगा। 1 का मतलब क्या है? अच्छा, 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, तो 1/1 एक क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन हो जाएगा। तो 1 आपका क्या है? तो एक के फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट होने का मतलब कि भिन्नांश है, भिन्नांश भाग है। 100 क्या है? तो 100 आपको परसेंटेज पार्ट है, परसेंटेज पार्ट का हिंदी में मतलब होता है प्रतिशत, ये भाग है। ठीक है, प्रतिशत भाग है। तो अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज आपको एक बात और समझा देते हैं कि जब आप किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं तो आप उसको 2 तरीके से दर्शा सकते हैं। या तो आप उसको फ्रैक्शन में दर्शा सकते हैं या फिर आप उसको जो है परसेंटेज के तौर पे दर्शा सकते हैं। जब परसेंटेज में दर्शाएंगे तो वहां पे टोटल जो वैल्यू होगा वो 100% होगा। जब किसी भी डाटा को, चाहे किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, रिप्रेजेंट करना हो, दर्शाना हो किस फॉर्म में, तो परसेंटेज के फॉर्म में, तो उसका टोटल वैल्यू हो जाएगा 100%। अगर आप किसी डाटा को या फिर किसी वैल्यू को या फिर किसी भी चीज़ को भिन्न के फॉर्म में या फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में दर्शाएंगे तो उसका टोटल जो वैल्यू हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 1 यूनिट।
टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 1 यूनिट, ये 1 यूनिट हो जाएगा, ठीक है, 1 यूनिट हो जाएगा। अब इसका मतलब आपको आगे जब सवाल आएगा तो वहाँ पर हम यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल आप ये समझिए कि भाई आप किसी भी चीज़ को दो तरीके से दर्शा सकते हैं, या तो परसेंटेज के तौर पर या फिर फ्रैक्शन के तौर पे। अब देखिए जब सवाल आप लगाएंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से कभी परसेंटेज को बदलना पड़ेगा फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो कभी फ्रैक्शन को बदलना पड़ेगा परसेंटेज के फॉर्म में, और ये सिलसिला आपको चलते रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस जो है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो पहले आपको हम सिखाते हैं कि भाई आपको अगर परसेंटेज फ्रैक्शन टू जाना हो परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज मतलब कि भिन्न से बदलना हो किसमें, प्रतिशत में, भिन्न से बदलना हो किसमें, प्रतिशत में, तो आप क्या करोगे, भिन्न को बदलना हो प्रतिशत में तो आप क्या करोगे, तो आप उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे कि ये a/b एक भिन्न है, a/b क्या है, भिन्न है। अब इसको बदलना है परसेंटेज में, तो a/b में आप क्या करोगे, 100 से गुणा कर दोगे, और 100 से गुणा करते ही आप परसेंटेज का जो साइन होता है, ये सूचित हम लोग इसी साइन से करते हैं प्रतिशत को, उसको आप लगा देंगे। जैसे मान लीजिए कि 1/2 हो गया, एक फ्रैक्शन है, इसको बदलना है परसेंटेज में, तो 1/2 में आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कटेगा, कितना हो जाएगा, 50% आएगा, ठीक है। ऐसे आपका जो है 7/8 हो गया, एक फ्रैक्शन है, तो 7/8 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये 25, ये 175/2 डिवाइड करेंगे तो 87.5% आ जाएगा। तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज ऐसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाना हो तो कैसे आप करेंगे। तो इसके लिए देखिए, प्रतिशत से आपको भिन्न में जाना हो तो आप क्या करोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे। जैसे a% हो गया, आपको भिन्न में कन्वर्ट करना है तो आप a में क्या करोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे। अब देखो जब 100 से डिवाइड कर दिए तो जो परसेंटेज का साइन है ये हट जाएगा, ये फिर नहीं आएगा, क्योंकि इसी को हटाकर हम 100 से डिवाइड किए, ठीक है। जैसे 20% हो गया, तो 20% का मतलब 20, और भागा में क्या डालेंगे हम लोग, बट्टे में क्या डालेंगे, 100 डाल देंगे। अब ये साइन यहाँ से हट गया, क्योंकि उसी के चलते हमने 100 नीचे लिखा है। तो ये काटेंगे, डिवाइड करेंगे तो 1 में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे ही 12.5% हो गया, 12.5% यानी कि ये आपको नीचे 100 आ जाएगा, डेसिमल हटेगा, नीचे 0 आ जाएगा। 125 8 होता है 1000, यानी 1 बाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, और परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाना है तो आपको 100 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे ना। अब चलिए, अब देखिए कुछ सम इम्पोर्टेंट वैल्यू, देखिए कुछ हम आपको इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन के परसेंटेज वैल्यू लिख देते हैं, जिनको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपके लिए चीज़ें थोड़ा सा आसान हो जाएंगी, कैलकुलेशन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे आप 1/2 की बात करें तो 1/2 एक फ्रैक्शन है और इसका परसेंटेज में वैल्यू होता है 50%। 1/2 जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा उसी चीज़ को 50% भी रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ये एक्सप्रेस करने का, व्यक्त करने का अलग अलग तरीका है, चीज़ों को दर्शाने का ये अलग अलग तरीका है। जैसे आप बोलते हैं 1 रुपया, तो जो मतलब या फिर जो अर्थ 1 रुपये का होता है वही अर्थ आपको 100 पैसे का भी होता है, लेकिन 1 रुपया रिप्रेजेंट करने का, दर्शाने का एक अलग तरीका हो गया, 100 पैसा दर्शाने का एक अलग तरीका हो गया। तो वही बात यहाँ पर कि 1/2 और 50% दोनों सेम चीज़ है, लेकिन दर्शाने का ये दो अलग अलग तरीका है। ये परसेंटेज के तौर पे हम दर्शा रहे हैं यहाँ पे 50% को, और ये भिन्न के तौर पे दर्शा रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसी प्रकार से 1/3 की बात करें हम तो 1/3 बराबर ये 33.33%।
ऐसे हम बात करें 1/4 तो ये 25%, 1/5 तो ये हो जाएगा 20%, 1/6 16.66%, 1/7 14.28%, 1/8 12.5%, 1/9 11.11%, 1/10 10%, 1/11 9.09%, 1/12 8.33%, 1/13 7.69%। ठीक है, 1/14 आपको 7.14%, 1/15 6.66% ना। तो ये हमने कुछ फ्रैक्शन वैल्यू के परसेंटेज वैल्यू लिखे हैं, जिनको अगर आप याद रखते हैं, ध्यान में रखते हैं, तो आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे आपके लिए आसान होगा, समझो। यहाँ पे आपको हम बता देते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको जो है ये 3/8 एक फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में ना। तो एक तरीका तो ये है कि भाई इसमें 100 से आप गुणा कर लीजिए, 100 से गुणा कर लीजिए ना। 100 से ऐसे गुणा कर लेंगे तो आप इसको फिर काटिएगा, मतलब कि काट कूट कीजिएगा, गुणा भाग कीजिएगा, तो आपको जो है परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा। एक तरीका क्या है कि आप जो है ये 3/8 को लिख सकते हैं 3 गुणे 1/8। तो 1/8 क्या है, तो एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, तो 12.5। तो ये 3 इंटू 1/8 के बदले में हम 12.5 रख दिए परसेंट, और 12.5 रुपये का 3 गुना करेंगे तो आएगा 37.5 रुपया, यानी कि 3/8 का मतलब परसेंटेज में कितना हो जाएगा, तो 37.5% हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए 4/9 की बात करें, 4/9 क्या है, फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो एक तो तरीका है कि भाई इसमें 100 से मल्टीप्लाई करके आप चेंज कर लीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि भाई आप इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 1/9, और 1/9 का वैल्यू क्या होता है परसेंटेज में, तो 11.11%। ऐसे रख दीजिए डायरेक्ट, गुणा करेंगे तो 44.44% हो जाएगा। अगर आप इस टेक्निक को यूज करते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग धीरे धीरे कुछ सवाल लेते हैं, सवाल लेंगे, और सवाल के माध्यम से, और सवाल जो भी हम लेंगे वो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस होंगे। किस एग्जाम में, तो या तो एसएससी के या फिर रेलवे के एग्जाम में आए हुए सवाल की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, आइए देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और यहाँ पर ऑप्शन भी है। सवाल ये है कि x का 40% बराबर 500 का 10%, तो x का मान बताइए। अच्छा देखिए, का मतलब क्या होता है, गुणा। तो x गुणे 40% बराबर 500 का मतलब ये गुणा। देखो यहाँ पे ये का है ना, तो का मतलब क्या हो गया, गुणा। यहाँ पर का है तो गुणा हो गया, 10% हो गया। अब देखो आसानी से यहाँ पे आप ये बता दो कि परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 10 से कम 10, 10 चौके 40 हो गया क्या। तो अब बच जाएगा x गुणे 4 बराबर 500, 4 से काटेंगे तो 125, इसलिए x बराबर कितना आएगा 125। ऑप्शन की बात करें तो तीसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का सटीक आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल है कि a प्लस बी का 40% a माइनस बी का 60% के बराबर है, यह आपका क्वेश्चन है। तो अब देखिए यहाँ पे समझिएगा कि a प्लस बी का 40% का मतलब सीधे आप क्या कर देंगे यहाँ पे गुणा। a प्लस बी का 40% मतलब यहाँ पे का मतलब सीधे क्या हो गया गुणा, यहाँ पर का मतलब सीधे क्या हो गया गुणा। अब देखिए 20 दूना 40 और 20 तिहाई 60, यानी कि इधर 2 आ गया, तो 2 से इधर गुणा कर देंगे तो 2a प्लस क्या हो गया 2b हो जाएगा, और इधर 2a माइनस क्या हो जाएगा बोलो, तो ये 2 नहीं है सॉरी 3 है ना, तो 3a माइनस क्या हो जाएगा, ये 3b हो जाएगा। ठीक है, अब a को उधर आप ले जाओगे तो 3a में से 2a निकल गया तो a, और b को इधर ला देते हैं, b को इधर ला देते हैं तो 2b या प्लस ये 3b हो जाएगा। अच्छा a मतलब क्या होता है, a मतलब होता है a एक बार, तो a गुणे a, और ये हो जाएगा 5b हो जाएगा। बोलो भाई, तो अब अगर हम यहाँ पे b को इधर ला दें तो ये हो जाएगा क्या a बट्टा b, इधर बचा क्या 5, इधर 1 है ना तो उधर हम भेज दिए, b को हम इधर ला दिए इसके बट्टा में, और 1 को हम इधर इसके बट्टा में ला दिए, तो a बट्टा b बराबर 5/1 आ गया। अब देखो भाई मेरे क्या इसमें बोल रहा है कि 2a माइनस 3b, 2a के बदले में कितना हो गया, a का मान कितना निकाल दिए 5, b का मान कितना निकाल दिए 1, तो 2a, तो a के बदले में 5,
माइनस, देखो ये ना सवाल है आपका 2a माइनस 3b, तो ये 3b के बदले में क्या आ गया 1 बटा a प्लस b, तो a के बदले में 5, b के बदले में 1, तो 5 दूना 10 में से 3 निकल गया 7 और 5 है 1 6, 7 बटा 6, यानी कि पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। ये सारे के सारे आपके एग्जाम के सवाल है, सारे के सारे एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं। कुछ सवाल ऐसे हैं जो एसएससी के एग्जाम में पूछे हुए हैं, कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल, तीसरे सवाल की बात करते हैं। यदि ए का 120% बराबर है बी के 80% के, तो ए का मतलब फिर गुणा, देखो का मतलब क्या हो गया गुणा, 120% बराबर, देखो बराबर ये बोला है ना, बराबर बोला है, बी के मतलब क्या हो गया गुणा हो गया बी के 80%। अब देखो यहाँ से काट सकते हो आसानी से, 40 गुना 80 और 40 ते क्या हो गया 120, तो हो जाएगा 3a बराबर 2b। हम करते क्या है कि b को इसके बट्टा मिला देते हैं, तो बताओ भाई a बट्टा b, अब इधर क्या बचा है, तो इधर बच गया 2, देख लो, और इसके बट्टा में हम किसको ला दिए 3, तो ये नीचे आ गया 3 क्या। तो अब ये बताओ a का मान 2, b का मान आ गया 3, सवाल क्या है बोलो भाई, सवाल क्या है इसमें, तो b प्लस a है ना क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका b प्लस a, तो b का मान 3 प्लस a का मान 2, 3 माइनस 2, तो ये 5 बट्टा 1, 5 में 1 से भाग करेंगे 5, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा पहला ऑप्शन। ठीक है, तीसरा सवाल हो गया आपका आज का चौथा क्वेश्चन हम ले रहे हैं, चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए 120 का 25% का मतलब क्या हो गया भाई गुणा, का मतलब क्या हो गया गुणा हो गया 380 का 40%। ठीक है, अब देखो यहाँ से बराबर है 637 का ये वाट मतलब क्या, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पर x है, मान लीजिए यहाँ पर x है, x का मान आपको निकालना है, तो 120 का मतलब 25%, 25% मतलब 25 बट्टा 100, 25 बट्टे क्या हो गया 100, 25 बट्टा 100 मतलब 1 बट्टा 4 प्लस 380 का 40%, 40% मतलब क्या, परसेंटेज हटाओगे आप, परसेंटेज हटा दोगे यहाँ से, बट्टा में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 20 दूना 40 और 20 बचे 100 आ जाएगा, 5 से काटोगे 5 7 35 हो जाएगा, 3 0 5 36 हो जाएगा यहाँ से, तो ये 6 दूना 12 14 1 15 हो जाएगा, बराबर 637 का मतलब ये क्या हो गया गुणा हो गया x, तो x यहाँ पर डाल दिए, सिंपल सी बात है, काटेंगे 33 बार में, तो 152 प्लस 30 182 बराबर आपका होना है 637 गुणे x, तो 182 बट्टा ये गुणा है तो भाग में आएगा ना, 637 बराबर क्या हो गया x आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे काटने वाले हैं, अब इसे किससे कटेगा भाई मेरे, देखो 7 से कट जाएगा, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, और ये फिर हो जाएगा कितना 4 2, तो 7 6 42, 7 9 63 और 7 एकम 7, तो 13 दूना 26 63 91, यानी x बराबर आ गया 2/7, 2/7 मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका आज का चौथा क्वेश्चन था। अब हम लोग आ गए हैं आज के पांचवें क्वेश्चन। यदि 1 घंटे का y%, 1 घंटा का मतलब क्या होता है, का मतलब सिंपल सा है, यहाँ पे गुणा आ गया, 1 घंटा का मतलब सिंपल 60 मिनट, 60 मिनट हो गया, देखो भाई यहाँ पे हमने मिनट में बदल दिया, का मतलब गुणा, y% मतलब y/100, 1 मिनट 72 सेकेंड है, मतलब कि 1 घंटे का y% जो है 1 मिनट 72 सेकेंड, 1 मिनट 72 सेकेंड को हम क्या करते हैं केवल सेकेंड में बदल देते हैं, तो 1 मिनट में आपको पता है 60 सेकेंड और 12 सेकेंड और है, तो टोटल हो जाएगा 72 सेकेंड। अब देखिए भाई मेरे ये क्या है, तो इधर मिनट में है, ये मिनट में है, लेकिन इधर क्या है सेकेंड में है, तो जब तक आपको यूनिट सेम नहीं होगा तब तक कैलकुलेशन सही नहीं होगा। ठीक है, तो हमको 60 मिनट को बदलना पड़ेगा सेकेंड में, तो सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि सेकेंड वाले को आप मिनट में बदल लीजिए, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, मिनट में बदलने के लिए हम इसमें 60 से भाग कर देते हैं, सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं 60 से भाग कर देते हैं, तो अब ये सेकेंड हट गया, किस में आ गया मिनट, तो मिनट से अब मिनट खत्म हो जाएगा ना। अब इसको आप हल करेंगे तो 12 25 60 और ये 12 6 क्या हो गया 72, 6 से कटेगा 10 बार में,
10 से 0 खत्म, तो ये देखो यहाँ से 5 एकम 5 5 दूना 10, तो y बट्टा 2 बराबर इधर क्या हो गया 1, इसलिए y का मान कितना आएगा भाई मेरे 2। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या है ए आ रहा है। संयोग बस से आप देख सकते हैं कि भाई हर एक बार ए ही आ रहा है, हमने ऐसा कुछ सेट नहीं किया है, हमने केवल क्वेश्चन कलेक्ट किया है और संयोग बस हर एक क्वेश्चन के आंसर अभी तक आपको, हालांकि पहले क्वेश्चन का आंसर आपका सी आया था, लेकिन बाकी उसके आगे जितने हम क्वेश्चन बनाए हर एक का आंसर क्या आया ए आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग आ चुके हैं आज के छठे सवाल पे। इसमें कह रहे हैं कि x का 8% y के 4% के बराबर। देखो भाई यहाँ पे ये सवाल है, x का 8% y के 4% के बराबर है, तो का मतलब क्या होता है गुणा, का मतलब होता है सिंपल सा गुणा, और यहाँ पर भी क्या है गुणा। तो देखो ये बराबर है तो बराबर डाल दो भाई यहाँ पे। अब यहाँ से काटेंगे तो देखो 4 एकम 4 हो गया, 4 दूना क्या हो गया 2, 8 हो गया, यानी कि हम लिख सकते हैं x गुणे 2 या x का 2% बराबर। अच्छा देखो काटने की कोई आवश्यकता है नहीं, आपसे पूछा क्या है कि x का 20% किसके बराबर होगा, x का 20% किसके बराबर होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे काटने की कोई आवश्यकता है नहीं, या फिर आप जो है यहाँ पे जब काट भी दिए हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बिना काटे भी हो सकता है, काट भी दिए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने 4 एकम 4 4 दूना 8 कर दिया, फिर भी क्या है x का 2% बराबर y के 1% हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कह क्या रहा है कि x का 20% बराबर होगा, तो देखो अगर हमको 2 को 20 बनाना होगा तो सिंपल सा बात है कि इधर हमको 0 बैठाना पड़ेगा। 0 बैठाने का मतलब क्या हो गया, इसको हमने 10 गुना कर दिया। आज जब जो काम हम इधर किए हैं वही काम इधर करना पड़ेगा, जब इधर 0 बैठा दिए तो इधर भी हमको 0 बैठाना पड़ेगा। बोलो भाई एकदम सिंपल सी बात है। तो x का 20% y के कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा 10% के, यानी कि y के 10% के बराबर। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर से हम समझा देते हैं, देख लो सवाल ये था कि x का 8% बराबर y के 4% के बराबर है, तो x का 20% बराबर होगा। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हमने क्या किया कि इसको हमने काट दिया, आप काट कर भी बना सकते हैं, बिना काटे हुए बना सकते हैं। 4 एकम 4 कर दिए, 4 दूना 8 कर दिए, तो अब हो जाएगा x का 2% बराबर y का 1%। लेकिन हमको तो निकालना था x का 20%। अब 2 को 20 बनाना है तो हमने एक 0 यहाँ पे चिपका दिया है। देखो भाई यहाँ पे एक 0 चिपका दिए, तो जब इधर एक 0 चिपका दिए तो इधर भी हमको एक 0 चिपकाना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो जाए। तो इधर एक 0 चिपका देंगे तो अब हो जाएगा x का 20% बराबर y का 10%। यही तो आपसे पूछा है, यानी कि आपका आंसर बनेगा y का 10%। और ये बात किस ऑप्शन में है, तो पहले नंबर में है, ए में है, इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका आज का छठा क्वेश्चन था। 7वें क्वेश्चन की बात करें तो y में से y के x% को घटाने का अर्थ y को निम्नलिखित में से किससे गुणा करना है। तो देखो y में से y का x%, देखो y में से हम y का मतलब क्या होता है, देखो भाई यहाँ पे का मतलब गुणा हो गया, का मतलब हो गया गुणा। y का x% घटाने पर y को निम्नलिखित में से किससे गुणा करना है। तो देखो भाई अब इसको हम हल कर देते हैं, इसको तो हल करेंगे तो देखो y दोनों में कॉमन है, तो y बाहर कर देते तो यहाँ से क्या बच गया 1 माइनस y निकल गया x% को लिख सकते हैं x बट्टा क्या 100। तो सवाल क्या था कि भाई ये जो बोला था हमने कर दिया। अब आपसे पूछा ये था कि y को निम्नलिखित में से किससे गुणा करने के बराबर है। तो y को देखो यहाँ पर y है, तो y को आप किससे गुणा किए हैं, देखो गुणा ही ना हो रहा है, y को किससे गुणा किए हैं तो 1 - x बटा 100। तो 1 - x बटा 100 ये किस ऑप्शन में है, तो नंबर न ए में है, न बी में है, न सी में है, यानी कि y को 1 - x बटा 100 से गुणा करने के बराबर है, और ये ऑप्शन सी में है, अर्थात इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये आज का 7वां क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। आज के 8वां क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें अगर कि a + b का 15% a - b के 25% के बराबर हो तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। देखो भाई मेरे यहाँ पे का मतलब गुणा हो गया, का मतलब गुणा, काट दो। अब काटेंगे तो मानते हैं 15 हो गया, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। तो ये 3a + 3b बराबर 5a - क्या हो गया 5b। अच्छा इसको हम कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो एक रूल होता है, उसको भी उस रूल से भी इसको आसानी से बना सकते हैं, लेकिन हमने उस रूल की यहाँ पे चर्चा नहीं की क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक सवाल था, तो यहाँ पे इसको रूल फालतू में लगाने का कोई मतलब था नहीं। तो हम यहाँ पे ए वाले को हल करते हैं, तो ये 2a हो जाएगा।
हमने ए को इधर भेज दिया, बी को हम इधर ला रहे हैं, तो ये 5 भी आके ऐड हो जाएगा, तो ये 8 भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि अगर हम इस बी को इधर ला दें तो ये ए बट्टा बी हो गया, इधर हम 2 क्यूब ला देते हैं तो ये 8 बट्टा 2 हो जाएगा, 4 2 कम 2 2 चौके 8, तो 4 बट्टा क्या होगा 1। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि भाई 4 बट्टा 1 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ए का मान, ये हमने क्या निकाला, तो ए बट्टा बी बराबर कितना 4 बट्टा 1, मतलब ए का मान 4 और बी का मान 1 आ गया। अब देखो सवाल क्या है कि बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, यानी कि अब आपको परसेंटेज निकालना है। तो अब आपको हम सिखा देते हैं कि भाई परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। आइए गौर कीजिएगा, परसेंटेज निकालने का तरीका आपको हम यहाँ पे चर्चा कर देते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे इधर जगह है, देखिए यहाँ पे हम चर्चा कर देते हैं कि जब भी आपको परसेंटेज वैल्यू निकालना हो, परसेंटेज वैल्यू बराबर होता है कि भाई जिसके बारे में प्रश्न किया जाए, जिसके बारे में प्रश्न किया जाए उसे आप ऊपर रखेंगे बट्टा जिससे तुलना किया जाए, जिससे तुलना किया जाए और उसमें 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर से सुन लीजिए कि परसेंटेज वैल्यू जब निकालना हो तो आप क्या करेंगे कि भाई जिसके बारे में प्रश्न किया जाए उसको आप ऊपर रखेंगे और जिससे तुलना किया जाए उसको नीचे रखेंगे। एक फ्रैक्शन बना लेंगे, फ्रैक्शन बना लिए और उसमें आप 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 100 से गुणा कर देंगे, परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हमको पूछा ये है कि बी का कितना परसेंट ए के बराबर होगा, बी का कितना प्रतिशत, यानी कि सवाल जो है आपसे ये कह रहा है कि बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा। तो आप इसको सिंपल जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज का यूज करके भी बना सकते हैं ना। तो देखो भैया यहाँ पे क्या बोला है कि भाई बी का कितना प्रतिशत, तो हम मान लेते हैं कि भाई x% बराबर है ए, बराबर है क्या जी ए। अब यहाँ से देखिएगा कि बी का मान यहाँ पर कितना है, तो 1 ना, और x% मतलब x बट्टा क्या हो गया 100, और ए का मान कितना है, तो ए का मान ये 4, ए का मान कितना हो गया 4 हो गया। अब इसको हम x का मान निकाले तो सीधे कितना आ जाएगा, ये 400 आ जाएगा। और x हमने क्या माना था, तो जो पूछा है उसको माना था हमने कि भाई b का कितना परसेंट, तो हमने माना था x%, तो x का मान कितना आ रहा है 400, यानी कि b का 400% a के बराबर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, डी नंबर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 9वें क्वेश्चन, आज के हम 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वें क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी के 20% के बराबर है और बी सी के 25% के बराबर है, तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा। देखिए हम पहले ए और बी की बात कर लेते हैं। ए बी के 20% के बराबर है, मतलब ये हुआ कि ए बी का 20% है, ए जो है बी का 20% है। इसका मतलब ये हुआ, आप यहाँ पे समझिए कि अगर बी 100 होगा तो ए जो है 100 का 20%, 100 का 20%, देखिए यहाँ पे 100 का 20% मतलब 20/100, तो 100 का मतलब गुणा निकालेंगे कितना आ जाएगा 20, तो ए कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो 20 से कम 20, 20 बचे 100, रेशियो बनाएंगे ए और बी का, तो 1:2 कितना आ जाएगा 5। फिर बोला है कि बी सी के 25% के बराबर है, यानी कि सी को हम मानते हैं 100, तो बी हो जाएगा 100 का 25% मतलब ये 25। ठीक है, काटेंगे इसे तो ये 25 से कम 25, 25 चौका 100, एक अनुपात कितना हो गया 4 हो गया ना। अब हम करते क्या है कि देखिए दोनों में क्या कॉमन है, बी, दोनों में क्या कॉमन है, बी कॉमन है, तो बी के मान को हम बैलेंस कर देते हैं ताकि रेशियो बन जाए। तो बी देखिए यहाँ पे दोनों में हम देखें तो बी का मान एक में 5 है जबकि दूसरे में कितना है 1 है, एक में 5 है जबकि दूसरे में क्या है 1 है। तो अगर दोनों को बराबर करना है तो इसमें गुणा कर देते हैं 1 से, इसमें गुणा कर देते हैं 5 से ताकि बराबर हो जाए। 1 से करेंगे तो ये 1:5 ही रहेगा, और 5 से करेंगे तो 5 में 1 से करेंगे 5 जो कि बी का मान है हम लिख दिए, और 5 का 20 ये सी का मान हो जाएगा। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान 1:5:20 ये हो जाएगा। अब पूछा ये कि सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा, सी का कितना परसेंट ए के बराबर होगा।
तो सी का कितना प्रतिशत, तो सी का मतलब गुणा कितना परसेंट, तो x% मान लेते हैं, x/100 बराबर किसके, तो a के, तो a के बराबर, तो सी का मान बताओ कितना है, तो सी का मान आप निकाल दिए हैं यहाँ पे 20, x/100 बराबर a का मान 1 है, 20 से कम 20/25 तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 5%। तो ये आपका 9वां क्वेश्चन था। ठीक है, आज का 9वां क्वेश्चन था। आज के 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि 36 मिनट एक दिन का कितना परसेंट होता है। परसेंटेज निकालना है तो जिसके बारे में पूछा जाए उसको हम लोग, या फिर जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में प्रश्न किया जाए उसको हम ऊपर रखते हैं। तो 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत, 36 मिनट के बारे में पूछा गया है, क्वेश्चन किया गया है, तो परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे। तो 36 मिनट को ऊपर रखेंगे हम लोग, और एक दिन का मतलब दिन रात मिलाकर 24 घंटा, 24 घंटा को हम लोग नीचे रखेंगे, बाद परसेंटेज की ओर ये 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये 36 मिनट ना, ये 24 गुणे 1 घंटा, 1 घंटा है ना, इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा करना पड़ेगा, और इंटू में क्या है 100 है, मिनट से मिनट कट जाएगा, फिर आप काटिएगा तो 12 गुना 24, 12 3 36 क्या, फिर एक 3 1 जा 3 और 3 से 20 बार में, तो कुल मिला के फिर ये हो जाएगा 20/100, तो टोटल हो जाएगा 5/2, 5/2 मतलब 2.5, तो आंसर बनेगा 2.5%। तो आज के 10वां क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि भाई वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।